Hello students, today I am going to start a very beautiful story, Try Again. It means that you will have to always try. If you get unsuccess, then never left to try any work. Try again. इसका मतलब होता है कि प्रयास करें और पुनः प्रयास करें, कभी प्रयास से पीछे नहीं हटे, हमेशा अभ्यास करते रहे। यह बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इस स्टोरी से हमें बहुत अच्छी मोरल मिलने वाली है। आप लोग अगर इस स्टोरी को अच्छे से ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही फायदा होगा, बहुत ही हम इसमें इंस्पायर्ड होंगे इस स्टोरी से, यदि ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो हम स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। Have you ever seen a dead insect being carried by ants, each one many times smaller than the insects? आप लोग कभी देखे होंगे एक मरे हुए इंसेक्ट कीड़े को एंट कैरी करता है, बहुत सारे एंट मिलकर उसको कैरी करता है, और सभी जितनी बार आप देखे होंगे सभी में आप ध्यान दिए होंगे कि एंट छोटा होता है और वो अपने वजन से ज़्यादा, अपने वजन से बड़े इंसेक्ट को कैरी करता हुआ देखते होइएगा। The little ants get together and carry the insect to their home for food. वे छोटी छोटी चींटियां जो होती है वह एक साथ मिलकर इंसेक्ट को अपने घरों तक भोजन के लिए ले आती है। It takes them many hours, sometimes even a whole day, to drag the insect into their home under the earth. जहाँ चींटी का होम होता है, घर होता है, उसको अपने भोजन को उस घर तक लाने में कभी कभी कुछ घंटे लगते हैं, कभी कभी उसको पूरा दिन लग जाता है। इतनी मुश्किल के बाद वो अपने खाना को घर तक लाती है। They have to drag the insect over many obstacles like large stones, pieces of furniture, a wall, or around a puddle of water. कहने का मतलब वे सभी चींटी अपने भोजन को लाने के क्रम में रास्ते में आने वाले जितने भी बाधा है, जैसे रास्ते में अगर कहीं फूड लेकर जा रहा है तो रास्ते में उसे स्टोन मिलेगा, या कोई भी फर्नीचर का टुकड़ा मिल सकता है, या वाल हो सकता है, या पानी हो सकता है। इन सभी से गुजरते हुए चींटी अपने भोजन को अपने घर तक लाती है। रास्ते में इतने सारे बाधा होने के बावजूद भी वो चींटी वाल को तरफ कर पार करके, स्टोन को पार करके, पानी को पार करके अपने घर तक भोजन लाती है। बट द एंट्स डू नॉट गिव अप, लेकिन एंट उसे छोड़ती नहीं है। कोई भी भोजन हो उसे वह जहाँ है अपने रास्ते में आने वाले बाधा को देखकर वो छोड़ते नहीं है। वो सभी एंट्स अब अपने भोजन को अपने घर तक लाते हैं। They overcome all these difficulties to complete their task and somehow manage to carry the insect into their home. वे रास्ते में आने वाले सभी बाधा को कंप्लीट करते हुए, सभी बाधा को झेलते हुए, और अंत में वह अपने घर को भोजन लेके आती है, चाहे वो कितनी भी उसे बाधा क्यों न झेलनी पड़े। We should learn a lesson from these हार्डवर्किंग एंट्स। हम लोगों को इस मेहनत करने वाले चींटी से सीख लेना चाहिए। द लेसन इज दैट वंस यू हैव बिगन अ टास्क यू मस्ट कंप्लीट इट इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज यू मे कम अक्रॉस। इस लाइन का मतलब है कि इस दिए गए कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि अगर आप कोई भी काम एक बार स्टार्ट कर देते हो तो जब तक वह पूर्ण रूपेण खत्म नहीं हो जाए तब तक उसे छोड़ना नहीं है। सपोज आपके
पेरेंट्स द्वारा कोई वर्क दिया गया हो या टीचर के द्वारा क्लास में कोई वर्क दिया गया हो, तो उसे छोड़ना नहीं है तब तक जब तक कि वह कंप्लीट न हो जाए। उसे कंप्लीट करने के बाद ही दूसरा वर्क करने हैं। ये हमें ऊपर दिए गए कहानी से सीख मिलता है। तो आप लोग समझ गए। You must try and try again to complete the task you have begun. आपको हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए जब तक कि वह टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता है। जिस समय से आपने स्टार्ट किया उस समय से जब तक वो टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा है तब तक आपको बार बार प्रयास करते रहना है। द टास्क मे बी अ सिंपल वन लाइक sharpening a pencil or a difficult one such as winning the match. आपका वह काम बहुत छोटा हो जैसे कि एक पेंसिल को शार्प करना, या आपको बहुत कठिन काम मैच को जीतना हो, हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए, पीछे हटना नहीं चाहिए। Have you ever tried to climb a steep hill? क्या कभी आपने कोशिश किया पहाड़ पे चढ़ने का? इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड टायरिंग। यह बहुत ही कठिन और थका देने वाली रास्ता होती है। यू विल रन आउट ऑफ ब्रीथ व्हाइल क्लाइंबिंग अप, मे स्लिप, फॉल एंड हर्ट योरसेल्फ। हो सकता है कि चढ़ते समय आपको सांस लेने में दिक्कत हो, या आप वहां से फिसल जाए, गिर जाए, आपको चोट लगे। यू मे फील एज यू आर नेवर गोइंग टू रीच द टॉप ऑफ द हिल, द हाइट विल discourage you. You may feel thirsty or you may be tempted to give up. Go home and eat an ice cream. हो सकता है कि आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, आपके अंदर यह फील ना हो कि हम वहां जाए, या ये भी हो सकता है कि आपको हाइट को देखकर डिस्करेज हो, आपका साहस कम हो जाए, या ये भी हो सकता है कि आप प्यास के मारे न चढ़ पाए, या आपको अपने घर और घर में बैठकर खाने वाले आइसक्रीम की याद सताए। ये सभी हो सकते हैं। अगर ये सभी आपके ख्याल में आता है तो और इन सब की वजह से अगर आप चढ़ाई नहीं करते हैं तो आप कभी भी हिल पे नहीं चढ़ पाइएगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाइएगा। If you refuse to be discouraged or disheartened, you will certainly be able to climb the hill and reach the peak. अगर आपके मन में ये सभी ख्याल आते हैं और इन सबको आप त्याग देते हैं तो आप डेफिनेटली अपने लक्ष्य को पा लेंगे, चोटी पे चढ़ जाएंगे। Your courage and determination will help you to complete the difficult task of climbing the hill. आपका साहस और आपका लक्ष्य ही आपको बहुत कठिन से कठिन काम हो या वो पहाड़ पे चढ़ने वाले काम हो, आपको हेल्प करेंगे, आपका साहस और आपका लक्ष्य। Once you have reached the top, you will be happy that you had the determination to finish the task you set out to do. एक बार जब अपने लक्ष्य को पहुंच जाएंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, तो आपको उस काम के करने की बहुत खुशी होगी, बहुत आनंद अनुभव होगा। Whatever you do, however hard the task, you must keep on trying till you succeed. चाहे कोई भी काम हो, कितना भी हार्ड हो, आपको अवश्य कोशिश करनी चाहिए और कोशिश करने पे आप जरूर सक्सेस होंगे। Do you not let the fear of failure discourage you? कभी भी असफल होने के साहस को याद रखकर उसे नहीं करना चाहिए। Do you take the easier path and give into the temptation, stopping in midway? एक ये भी याद रखिए, कोई भी वर्क करने के लिए शॉर्ट पाथ कभी भी नहीं अपनाएं।
शॉर्ट पाथ अपनाने से हो सकता है कि आपको वह कार्य बीच में ही स्थगित करना पड़े। उदाहरण के लिए, यदि आपके टीचर कोई टास्क दे रहे बनाने के लिए, अगर आप अपने दोस्त से या किसी आंसर शीट से छापकर कॉपी करके लिख लेते हैं तो आप अपने समय को बचाए, आपने शॉर्ट सॉल्यूशन ढूंढा, लेकिन यह आपके लिए बहुत घातक है। फ्यूचर में हो सकता है आप एग्जाम में बैठे उस समय कहीं से भी नोट्स अवेलेबल नहीं होगा, आप फेल कर जाएंगे। इसीलिए कभी भी शॉर्ट मेथड नहीं अपनाने चाहिए। You will succeed if you keep on trying. आप तभी सक्सेस होंगे जब आप प्रयास करते रहेंगे। Learn to overcome the obstacle in your way and achieve your aim as the ants do. यदि आपके रास्ते में बाधाएं आते हैं तो उन बाधाओं से लड़िए और उनसे आपको सीख मिलेगी आगे किस तरह से काम करने हैं, किस तरह से रहना है, जैसे कि एंट करते हैं, चींटियां करती है। Let us look at the example of the conquest of the highest mountain in the world, Mount Everest. अब हम इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं एक कंटेस्ट में, जो कि माउंटेन पे चढ़ने का कंटेस्ट है, वो भी माउंट एवरेस्ट का। माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट पीक है और उस पे चढ़ने के लिए एक कंटेस्ट किया जा रहा है। उस पे हम देखते हैं। For years, people had wanted to scale Mount Everest and stand at the top of its peak at the height of 29,000 feet. बहुत समय पहले से लोग चाहते थे माउंट एवरेस्ट को मापना और उस पर खड़े होना, जिसकी ऊंचाई लगभग 29,000 फीट है। After many unsuccessful attempts, a group of mountaineers led by Sir John Hunt made it another attempt to reach the top in 1953. Sir Edmund Hillary and Tenzing Norgay were in this group. बहुत सारे असफल प्रयास होने के बाद एक ग्रुप माउंटेन राइडर पर्वतारोही ने जो रहे थे सर जॉन हंट, जिन्होंने एक ग्रुप बनाया। बहुत सारे असफल प्रयास होने के बावजूद एक पर्वतारोही जो कि नेतृत्व कर रहे थे सर जॉन हंट, उन्होंने एक ग्रुप बनाए और दूसरा ग्रुप 1953 में एडमंड हिलेरी द्वारा एंड तेंजिंग नॉर्गे द्वारा बनाया गया। दो ग्रुप तैयार किया गया था माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए। Two teams, each consisting of 2 mountaineers, were selected for the Everest expedition. दोनों टीम में दो माउंटेनर्स को, पर्वत पर चढ़ने वाले को सिलेक्ट किया गया था एवरेस्ट की ऊंचाई को देखते हुए। The first team reached the dizzying height of 28,720 feet after facing many hardship and difficulties. फर्स्ट टीम जो दो व्यक्ति का था, जब वे 28,720 फीट पे पहुंचे तो उन्हें चक्कर आने लगा और बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करने लगे। Just 300 feet below the peak of their oxygen supply finished and they were forced to return to the base. सिर्फ 300 फीट बाकी थे उनको चढ़ने पे, उनका ऑक्सीजन खत्म हो गया और उन सबको वापस अपने बेस कैंप पे लौटना पड़ा। इस तरीका से फर्स्ट टीम अनसक्सेस हो गया। द सेकेंड टीम कंसिस्टिंग ऑफ हिलेरी एंड तेंजिंग वाज टू मेक द नेक्स्ट अटेम्प्ट। सेकेंड टीम में जो हिलेरी और तेंजिंग थे, उन्होंने नेक्स्ट अटेम्प्ट स्टार्ट किया। If they did not succeed, the expedition would have to go back. यदि वे लोग सक्सेस नहीं होते तो जो अनुमान लगाया गया था वो पीछे हो जाएंगे, वापस हो जाएगा।
defeated like all the other before it. और जितने भी इससे पहले प्रयास किए थे सभी अनसक्सेस थे, असफल थे। Hillary and Tenzing started climbing in the early hour of the morning, determined to succeed in the attempt. हिलेरी और तेंजिंग ये दोनों अगले मॉर्निंग सुबह में स्टार्ट कर दिए और उनका लक्ष्य था कि हम यह अटेम्प्ट सक्सेस करें, इसको हम पूरा कर ले, इस अभियान को हम कंप्लीट कर ले। At the first weather was perfect but soon it changed. शुरू में तो वेदर बहुत अच्छा था लेकिन अचानक चेंज हो गया। Furious wind began to blow, making their progress very slow. बहुत ही तीव्र गति से हवा स्टार्ट हो गया जिसकी वजह से उनका प्रोग्रेस जो था चढ़ाई का वो बहुत स्लो हो गया। Then they reached the base of 40-foot cliff. तो उनको वापस 40 फुट नीचे आना पड़ा चट्टान पे। On one side was empty space और दूसरे साइड पूरी तरह से खाली था। There was no way to around the steep cliff. वहाँ पे कोई रास्ता नहीं था दूसरा उस चट्टान से आगे बढ़ने का। They had to either climb the cliff or return defeated. उनके पास दो ही रास्ता था, या तो वो उस चट्टान पे चढ़े या वापस आ जाए। Even one slip would mean sure death and they would soon be buried alive in the snow. एक स्टेप भी मिस्टेक अगर वो करते तो वो वहां से फिसल कर गिर जाते और निश्चित ही उनकी मृत्यु हो जाती, और इतना ज्यादा बर्फ था कि वो उसी में दफन भी हो जाते। Hillary and Tenzing were not to be discouraged. फिर भी वे दोनों अपना साहस नहीं खोया। They were determined to reach the top. उन लोगों का लक्ष्य था कि हमें चोटी पे पहुंचना है। Slowly and painfully they inched their way to the cliff. धीरे धीरे और दर्द भरा रास्ता उन्होंने चट्टान पे स्टार्ट किया आगे बढ़ना। Minutes seemed like hour. एक मिनट लगता था एक घंटा हो चुका है। The way was dangerous and their progress was slow. रास्ता बहुत ही खतरनाक था और उनका चढ़ाई बहुत धीमा था। But they would not give up. लेकिन वो रास्ता छोड़ा नहीं, वो चढ़ना जारी रखा। They continued one step after another. वो धीरे धीरे एक स्टेप करके आगे बढ़ते गए। But they would not give up. लेकिन वे रास्ते को छोड़ा नहीं। They continued one step after another. वे धीरे धीरे एक स्टेप करके बढ़ते गए। Finally at 11:30 on the morning of May 29, 1950, both of them stood on top of the highest point in the world, the peak of the Mount Everest. और वह 11:30 को 29 मई 1953 11:30 पे वो अंत में दोनों दुनिया के सबसे ऊंचे चोटी पे चढ़ गए। Hillary and Tenzing had conquered Everest with the death staring them in the face. हिलेरी और तेंजिंग ये दोनों उस टेस्ट को पास कर गए जो कि मृत्यु भरा लक्ष्य था, बहुत ही कठिनाई से भरा लक्ष्य था। They became the hero of the world. और वे दोनों इस दुनिया का हीरो बन गए। Their determination to succeed in spite of all the difficulties made them reach the highest peak in the world. उनका लक्ष्य ही उनको सक्सेस किया, सफल बनाया, और उन सारे डिफिकल्टीज, उन सारे मेहनत
के बावजूद, उतनी सारी कठिनाइयों के बावजूद वे दुनिया के सबसे ऊंचे पीक पे, चोटी पे चढ़ गए। नो ग्रेट वर्क कैन बी कंप्लीट सक्सेसफुली विदाउट हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस। कोई भी महान कार्य आसानी से सफल नहीं होता है बिना वर्क किए, बिना मेहनत किए। जो वर्क जितना हार्ड होगा, जिसमें जितनी बड़ी सफलता होगी, वह उतना ही कठिन वर्क होगा, कठिन काम होगा, बहुत हार्ड का वर्क होगा। It is important to be strong-willed and determined in whatever you do. इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि आपका लक्ष्य मजबूत होना चाहिए, आपका सोच मजबूत होना चाहिए, चाहे वह कितना भी बड़ा काम क्यों न हो। आपका लक्ष्य और आपकी सोच आपका दृढ़ सही है तो वो सारे काम आप कर सकते हो। If you want to succeed in life, then do not temptation stand in your way. यदि आप चाहते हैं कि अपने जीवन में सक्सेस हो, तो किसी भी तरह का प्रलोभन लोग आपके रास्ते में नहीं आ सकता। Do not let failure dishearten you. कभी भी अनसक्सेस पे अपने आप को दुखी मत होने देना। Just keep on trying. कोशिश करते रहना। Keep on fighting and do not give up however big the obstacle may seem to be. हमेशा अपने रास्ते में आने वाले बाधाओं से लड़ते रहना है, चाहे वो बाधा कितना भी बड़ा हो। हमेशा बाधाओं से लड़ते हुए आगे बढ़ना है। इस तरीका से आपका ये लेसन ओवर हुआ। इस कहानी का सबसे मुख्य मोरल, जो नैतिक शिक्षा है, वो यही है कि कभी भी वर्क से पीछे नहीं हटना है। चाहे आपका लक्ष्य अगर उस लक्ष्य को एक बार आपने स्टार्ट कर दिया तो रास्ते में किसी भी तरह का आपको आगे बढ़ने में बहुत सारी कठिनाई होगी। उन सब कठिनाइयों को झेलते हुए कोशिश करते रहना है। आप निश्चित ही एक बार सक्सेस होंगे। और ये याद रखना है कि आप जितने बड़े कार्य को करेंगे उसमें उतना ही ज़्यादा अधिक बाधा होगा।